25 का पेपर मुश्किल था, 26 का पेपर मुश्किल था, क्या उसका मतलब यह है कि डे वन पे मुश्किल क्वेश्चन करने चाहिए या धीमे धीमे अपना लेवल अप करना चाहिए? ठीक है, जो भी क्वेश्चन गलत होता था उसका एक्सप्लेनेशन देखते थे या स्किप कर देते थे? तो उपलक्ष ये बताइए, फिजिक्स का पेपर काफी मुश्किल आया था 2026 के अंदर, 2025 का भी मुश्किल था, क्या हमारे टेस्ट ने आपको, इनफैक्ट बायो और केमिस्ट्री भी इतना आसान नहीं था, ऐसा हलवा नहीं था कि यू कैन जस्ट रन थ्रू इट, वहां पे भी बीच बीच में माइनफील्ड छिपे हुए थे। तो आपने जो हमारे साथ टेस्ट लिखे, आपने जो शर्मा सर की मेराकी बायोस टेस्ट ली, क्या जो टेस्टिंग हुई उसने आपको उस टाइप के फिजिक्स के पेपर के लिए, उस टाइप के जो बायो के क्वेश्चन थे उसके लिए रेडी किया, और किस तरह से रेडी किया? ये ये प्राइड की बड़ी ऊंची एक क्या कहते हैं सब लेवल है ना। मतलब ये जो गर्व आप महसूस कर रहे हैं, बच्चे की मेहनत है, तंग लाई है, उसका फल मिला है। और आपका टीचर्स का आशीर्वाद है आपकी हेल्प है इसके साथ। और मतलब ज्यादातर टाइम बच्चा जो घर में रहता है, घर में जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है वो भी बड़ा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और पूरा टीम वर्क है जिसमें बच्चा, पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, सबका एक मिला जुला प्रयास है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ उपलक्ष गोयल है, हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है, और उपलक्ष गोयल का स्कोर है 711, 711, और उपलक्ष का थर्ड डे को जो एग्जाम हुआ था उसमें स्कोर था 710। उपलक्ष से हम समझेंगे ऐसा क्या मैजिक हुआ है जब पूरी दुनिया का स्कोर टैंक कर गया है, उपलक्ष का स्कोर एक्चुअली बढ़ गया। तो उपलक्ष, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। शर्मा सर, दिस इज बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट वाज नॉट एट ऑल इजी अपने आप को रीग्रुप करके और एक्सीड करना पिछले वाले स्कोर को। एग्जाम्पलरी एग्जाम्पलरी मतलब इस इंटरव्यू रिप्लाईज ऑफ उपलक्ष विल बी वेरी रिवीलिंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जिस दिन एग्जाम लिख के आए 21 जून को, सेंटर के बाहर आने के बाद आपको क्या लग रहा था, आपका क्या स्कोर आएगा? सर, सेंटर के बाहर आने के बाद मुझे इतना तो पता था कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो भी गए, इतनी फास्ट कराए, मतलब वो पूरे 3.25 घंटे लग गए, और मतलब क्या पता क्या सिली मिस्टेक हुई हो, कुछ चेक नहीं करा। तो ऐसा लग रहा था कि 3-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, और हो सकता है 5-6 भी गलत हो जाए, लेकिन पता चला लास्ट में कि एक ही क्वेश्चन गलत किया था। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो शर्मा सर, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैंने उपलक्ष से बात की और फिर इसका उस दिन फोन आया, सर सर सर। मैंने कहा क्या हुआ? सर कुछ हो गया है सर, 711 आ रहा है, जो एक छोड़ के आया और एक गलत हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई पूजा कर, बहुत बढ़िया हो गया, बिकॉज उस समय तक हमें आइडिया लग गया था कि 711 इज अ फैंटास्टिक स्कोर, बहुत जबरदस्त है उपलक्ष। मतलब आई डोंट थिंक देयर वुड बी मेनी किड्स जिनके साथ ये हुआ होगा कि उनका 710 फर्स्ट टाइम में आ रहा था और इस बार मार्क्स बढ़ गए हैं। तो शर्मा सर, सबसे मेरे को ये पूछना है जो मैं आम बच्चे की तरफ से पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन एनके शर्मा के तौर पे नहीं, आम बच्चे की जो प्रॉब्लम आती है, इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है, जब कोई इस तरह का व्यवधान आ जाता है, कोई ब्रेक आ जाती है, तो अपने आप को समझा करके दोबारा मेहनत के लिए तैयार करना ये आसान काम नहीं है। बहुत मन नहीं करता, ऐसा लगता है सब बेकार है, क्या होगा अगर दोबारा कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसे इस तरह के माहौल में अपने आप को दोबारा से ग्रिट और परसिवरेंस से लगा देना है ना, इतना आसान काम नहीं है। क्या शुरू में तुमने भी ये फील किया किया तो फिर कैसे ओवरकम किया और कितना टाइम लग गया? सर, मतलब मेरे तो ऐसा लग रहा था कि, मतलब मुझे मेरा तो ऐसा लग रहा था कि अगर पेपर अगर फिर से हो रहा है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर डर लग रहा था कि पढ़ाई तो मैं 10 दिन से छोड़ चुका हूँ, क्या पढ़ूंगा अब 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अपने आप को वो संभाला, फिर मेरे पेरेंट्स ने गाइड किया मुझे कि मतलब वो खुश हो जा गया, मतलब पिछली बार तो उसने मिस्टेक मारा है, अब अच्छे से करेगा। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन था कि चलो अब पढ़ के देख ही लेते हैं, मतलब चालू करते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट, आसान सब्जेक्ट से, बायोलॉजी से चालू करते हैं। और धीरे धीरे उसे वो कमांड आ गई, मतलब मुझे लगने लग गया कि हाँ सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन ऐसा पढ़ते पढ़ते लग रहा था, एनसीईआरटी पढ़ते हुए लग रहा था कि हाँ वो मतलब वो सब पुरानी चीजें वापस आ रही हैं। और वो एक दिन निकला, 2 दिन निकले बायोलॉजी के साथ ही, फिर तीसरे दिन मैंने केमिस्ट्री उठाई, और फिर मुझे लग गया कि चलो अब मैं ट्रैक पे आ गया हूँ। तो फिर अरे वाह। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पे आ गया, और फिर लग गया कि चलो अब तो धीरे धीरे अगर पढ़ ही रहा हूँ तो पूरा सिलेबस खत्म करता हूँ। और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया 2-3 दिन बाद, उसके बाद मैंने वो चालू करा कि चलो एक टेस्ट दे देता हूँ, मार्क्स कम आए ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक टेस्ट मैंने वो दिया, और उसमें मार्क्स कम भी आए, मेरे बहुत कम मार्क्स आए। तो कितने मुझे मार्क्स लगा आए? कि चलो ज्यादा, सर मेरे मार्क्स आए थे उस टेस्ट में 650 अराउंड। और फिर मुझे लगा कि ज्यादा गलतियां हुई हैं तो कोई बात नहीं, वो मतलब जितनी ज्यादा गलतियां मिली उनसे और रिवीजन हो जाएगा।
तो फिर मैंने उनको एनालाइज किया और फिर अगले दिन मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मैंने और उन क्वेश्चंस को गलत करा, उन्हीं टॉपिक्स को और पढ़ डाला। फिर उसके अगले दिन से मैंने डेली टेस्ट चालू कर दिया कि चलो अब कुछ नहीं, अब तो मैंने सब पढ़ाई की है और हर दिन टेस्ट दूंगा। और जैसे पिछली बार नीट से पहले 1 मंथ मैंने डेली टेस्ट दिए थे, वैसे ही अब भी करूंगा। एक चीज और पूछूंगा उपलक्ष, है ना, मैंने बहुत से बच्चों से कहा, हालांकि उसका असर ज्यादा नहीं हुआ बहुत से बच्चों के ऊपर, कि उन सवालों के बारे में ना सोचें जो उनके बस में नहीं है, दोबारा तो गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं अब की बार कैसा आएगा। तुमने जो यहाँ पर बात करी है कि मुझे ये था कि मैंने जो पिछली बार सिली मिस्टेक करी उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा, ये मैं वाकई में खाली तुमसे ही सुन रहा हूं, मतलब मैंने बहुत कम लोगों से ये चीज सुनी है। तो ये जो पर्टिकुलर जो एटीट्यूड है, ये पर्टिकुलर एटीट्यूड है, आई एम श्योर उसके पीछे आपके पेरेंट्स का साथ भी होगा, आपके टीचर्स का भी साथ होगा, आपके फ्रेंड सर्कल का भी साथ होगा। और इस तरह की नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ स्पेशल काम किया, ये आपके अंदर ये इनहेरेंट है, पहले से ही आप हर चीज को पॉजिटिवली देखते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप कहते हैं चलो गलती सुधारने का मौका मिला। सर एक सबसे स्पेशल काम ये हुआ था इस बार कि नीट प्रेप में कपिल सर ने एक ग्रुप बनाया था, 600+ वालों का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया था। तो हाँ, उसमें मैं देखता था कि बच्चे तो बहुत 80,000। जल्दी ट्रैक पे आ रहे हैं और डाउट्स भेज रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजते जा रहे हैं। तो मुझे भी मोटिवेशन आ रहा था, मतलब एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग होती है कि वो बच्चे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, वो तो मैं वो क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। और फिर मैं खुद भी अपने कुछ क्वेश्चन भेजता था और मतलब वो क्वेश्चंस के सोल्यूशन भी कभी कभार बच्चों को भेजता था। तो वहां से भी कुछ बच्चों से मेरी दोस्ती भी हुई। और हाँ, उसके बाद से लगभग 5-6 बच्चों से मेरी दोस्ती हुई और हम सब ने मिलके फिर इस कॉमन कॉमन टेस्ट दिए। और री नीट से पहले तक हम सबका अब ऐसा हो गया था कि अब हम अच्छे से रेडी हैं और अच्छा अच्छा स्कोर करेंगे। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी सर। तो उपलक्ष, आपने वन ऑफ द फेमस कोचिंग जो है जयपुर में, 3-4 बड़ी कोचिंग से इंडिया में, उसे ज्वाइन किया। और आपने हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, करीब 90,000 क्वेश्चन आपने शर्मा सर के बायो के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, आपने शर्मा सर की टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करी। आप कंसिस्टेंटली हमारी टेस्ट सीरीज जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसमें अगेन शर्मा सर बायो के क्वेश्चन बनाते थे, उसमें कंसिस्टेंटली टॉपर रहते थे। मैं कुछ चीजें, ये स्पेसिफिक यहाँ से बच्चा इस तरह से वीडियो देख सकता है कि उसकी अगले साल की 2027 या 2028 की तैयारी में उसे हेल्प हो। पहली चीज, 25 का पेपर मुश्किल था, 26 का पेपर मुश्किल था, क्या उसका मतलब यह है कि डे वन पे मुश्किल क्वेश्चन करने चाहिए या धीमे धीमे अपना लेवल अप करना चाहिए? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट सर। मतलब जब मैंने बताया कि वो नीट कैंसिल हो गया था और रीनीट होने की खबर आई थी, तब वो मैंने सबसे पहले लेवल 0.5 सॉल्व करा। आपको बिलीव नहीं होगा, लेवल 0.5 मतलब जो 90% बच्चे भी सही कर लेते हैं, वो क्वेश्चन से मैंने बायोलॉजी चालू की थी। क्योंकि मुझे लग रहा था अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब डिमोटिवेशन सा लग रहा था। तो उनसे उनको करके ऐसा लगने लग गया, अरे वाह ये सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन बोले तो मैं वो सब कर सकता हूँ बायोलॉजी में। और मतलब जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था बायोलॉजी की और क्वेश्चंस करे जाता लेवल 0.5 के, मतलब एकदम से बूस्ट आ गया अंदर। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको वो शुरुआत से 11th क्लास में जैसे एंटर करते हैं या फिर जैसे ड्रॉप लेते हैं, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, उनको शुरू में लेवल 0.5 करनी चाहिए। क्योंकि उनसे बच्चे को ऐसा मोटिवेशन आ जाता है कि वो आराम से वो कर लेगा। मतलब तू चिंता मत कर, तू कर सकता है क्वेश्चन। 90,000 क्वेश्चन फिनोमिनल है स्टूडेंट्स। मैं आपको 90,000 क्वेश्चन का इस तरह से सोच लीजिए, यदि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन भी उपलक्ष कर रहे थे, तो उपलक्ष ने 900 से 1000 घंटे कम से कम, इट वुड बी क्लोजर टू 1200 टू 1300 आवर्स ऑफिस प्रेपरेशन। उपलक्ष, आपने कब ज्वाइन किया था नीट प्रेप से, कब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया था? सर नीट 2025 के अगले दिन से ही। बाप रे शर्मा सर, 1 साल के अंदर, आप इमेजिन करिए, 1 साल के अंदर मैक्सिमम कोई 365 दिन है सर, हर रोज 10 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ेंगे तो करीब 4,000 4,200 घंटे होते हैं। उसमें से 1,200 घंटे की प्रैक्टिस, राइट? उसमें से बहुत सारा टाइम तो कोचिंग टाइम चला जाएगा, विच इज पैसिव लर्निंग। सिग्निफिकेंट एक्टिव लर्निंग इसने हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कोर्सेज से किया, दैट इज क्वाइट फिनोमिनल। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गलत होता था उसका एक्सप्लेनेशन देखते थे या स्किप कर देते थे? हाँ सर, मतलब जनरली जैसे अगर मैं वो 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसमें से 2 क्वेश्चन गलत करता हूँ, तो मैं वो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेता था। और फिर अगर मुझे लगता था कि ये चैप्टर में 20 में से अगर मैं 20 कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो वो 8-10 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, तब मुझे लगता था कि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ो, अभी पहले नोट्स पढ़ लो। और उसके बाद मैं फिर से वापस प्रैक्टिस करने आता था उनको रिड्यूस करने के लिए। तो उपलक्ष, ये बताइए, फिजिक्स का पेपर काफी मुश्किल आया था 2026 के अंदर, 2025 का भी मुश्किल था। हाँ, क्या हमारे टेस्ट ने आपको, इनफैक्ट बायो और केमिस्ट्री भी इतना आसान नहीं था, ऐसा हलवा नहीं था कि यू कैन जस्ट रन थ्रू इट, वहां पे भी बीच बीच में माइनफील्ड छिपे हुए थे। तो आपने जो हमारे साथ टेस्ट लिखे, आपने जो शर्मा सर की मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज, बाय द वे शर्मा सर, बहुत सारे बच्चे मेराकी बायोस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेराकी टेस्ट सीरीज शर्मा सर की अभी हम 1-2 दिन में अनाउंस करेंगे। तो क्या जो टेस्टिंग हुई उसने आपको उस टाइप के फिजिक्स के पेपर के लिए, उस टाइप के जो बायो के क्वेश्चन थे उसके लिए रेडी किया, और किस तरह से रेडी किया?
हाँ सर, बिल्कुल। मेराकी बायोस्टेट टेस्ट में कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होते हुए भी एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस डालते जाते थे, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, मान लो फैक्ट बेस्ड है, तो उनमें सर क्या करते थे कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी और ऑप्शंस की भी लेंथ बढ़ा दी, तो वो क्वेश्चन अपने आप लेंथी बन जाता था, भले ही वो फैक्चुअल हो। और कॉन्सेप्चुअल तो अपने आप ही लेंथी होता है। तो मेराकी बायोस तो मतलब फुल पैकेज है कि इसके अगर ये इसके क्वेश्चंस कर लिए तो फिर उसके साथ एनसीईआरटी कर ली, तो फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट, आपका फैक्ट, आपका स्पीड और क्वेश्चंस की एक्यूरेसी हो, वो सब कवर होती है। और आप व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स फिजिक्स सर फिजिक्स में वो नीट प्रेप की टेस्ट में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते थे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते, तो फिर उन क्वेश्चंस को पहले तो मैं छोड़ देता था, और फिर जब घर आके एक्सप्लेनेशन देखता था और उनका समझता था, तब ऐसा लगता था कि क्या शानदार क्वेश्चन था। तब उससे पता चलता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मैंने कभी नीट में देख लिया तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस को पहले तो छोड़ना है। अगर वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो उसको तब भी मैं राउंड 2 के लिए रखूंगा, राउंड 1 में कभी बिल्कुल नहीं करूंगा। और इस बार ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आई। हाँ सर, इस बार बहुत काम आई, इस क्योंकि बार ये इस बार फिजिक्स मतलब वो बहुत फास्ट करी मैंने, मतलब मैंने किसी मॉक टेस्ट में इतनी फास्ट फास्ट नहीं कोशिश करी हुई जितनी नीट में कर डाली। और वो मैं क्वेश्चन एक कर रहा हूँ, एक छोड़ रहा हूँ, फिर उल्टा चालू कर दिया फिजिक्स, फिर सीधा चालू कर दिया, फिर मतलब वो पूरा हाथ पाँव मार रहा हूँ फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। 20-30% क्वेश्चन छोड़े, आगे बढ़े, केमिस्ट्री बायो करे, फिर शर्मा सर, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनका स्कोर सिग्निफिकेंटली गिरा है, वो यही होगा कि हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ गए कि मैं तो 700 स्कोर करूंगा, और वो एक्सपेक्टेशन क्या करती है कि आपको चिपका लेती है क्वेश्चन पे, यू आर नॉट एबल टू लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड। यस 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 यस। यस सर। अरे मतलब वो कंप्लीट नीट प्रेप ने वो हर तरह के टेस्ट का फील दिलवाया कि अगर इजी भी आ गया तो फिर मैं राउंड 1 टाइप से पूरा पेपर करूंगा 1 गो में, और अगर हार्ड आ गया तो फिर नीट प्रेप के बेस्ट टेस्ट तो एकदम ऐसे बेस्ट है कि मतलब 3 राउंड स्ट्रेटेजी अगर नहीं लगाई तो नीट प्रेप टेस्ट आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने ये सीखा ओवर द पीरियड ऑफ योर प्रिपरेशन, आपको पता चला, इसीलिए सर व्हाई व्हाई विराट कोहली आल्सो ट्रेन्स, मतलब देयर एब्सोल्युटली सर, देयर इज अ रीजन एब्सोल्युटली। फॉर दैट, है ना। मतलब है ना, ये उपलक्ष्य जब अब मतलब बहुत बड़े कॉलेज में जाएगा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब कॉलेज का भी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, है ना, हाँ, या ले दिया जाए, है ना सर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उसके बाद भी कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उसके बाद भी पढ़ना, उसके बाद भी रोज मतलब मरीजों से सीखना, हर मरीज नया सिखा देगा। ये जो टेम्परामेंट है ना सर, अपने को इंप्रूव करना, अपने हाँ। जो कहते हैं ना शार्पन योर सॉ, डेवलप योर स्किल, अल्टीमेटली दिस इज व्हाट गिव्स यू सक्सेस। शर्मा सर, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं बीच में फ्रॉम 24th मई टू 5th जून आई गॉन ऑन माउंट कैलाश ट्रिप। मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, जब मैं 5 जून को आऊंगा उस टाइम से 21 जून तक बच्चों को संडे को टेस्ट कराना है, और उनको बार बार याद दिलाना है कि क्वेश्चन पे अटकना मत, क्वेश्चन पे अटकना मत, आगे बढ़े जाना, आगे बढ़े जाना, आगे बढ़े जाना। आई एम वेरी वेरी क्लियर कि उस टाइम पे आप अपना सिग्निफिकेंट स्किल इंप्रूव नहीं कर सकते, बट पेपर अटेम्प्टिंग मेथड में आप अपने, आपने जो वर्ड यूज किया ना, कोहली ट्रेन क्यों करता है, यू कैन ट्रेन योर सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट पेपर। डिफिकल्ट तो सबके लिए है, पर आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, दैट विल चेंज द आउटकम। बिल्कुल। अरे सर इतने बड़े प्लेयर में अलग अलग कंडीशंस में थोड़ा सा स्टांस चेंज करना, थोड़ा सा साइड ऑन खड़े होना, थोड़ा सा कौन सी बॉल को नहीं छेड़ना, नहीं कौन सी बॉल को नहीं छेड़ना, और पहले 4-5 ओवर में तो नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। गिव इट टू दी बॉलर, ये जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी हियर, है ना। तो मेरा मतलब है ये सब सर जरा सा ही तो वो चाहिए फाइन ट्यूनिंग। अब ये जो बच्चा जो 90,000 क्वेश्चन कर चुका है, कोई ऐसा क्वेश्चन थोड़ी सामने आएगा कि मतलब जो बिल्कुल ही ना देखा हुआ हो, मतलब 90,000 के अलावा कौन सा क्वेश्चन होगा। लेकिन वो एक फाइन ट्यूनिंग है, वो जो टाइम एडजस्टमेंट है, इसमें बाद में टाइम लग जाएगा, बाद में इतने में 4 बायोलॉजी के कराता हूँ, ये जो चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उपलक्ष, मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड देन वी लेट यू गो। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अचीवमेंट। मतलब आई कैन नॉट टेल यू, जब आपने मुझे बताया कि सर 711 है, मैंने कहा भाई, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू इंक्रीज द स्कोर फ्रॉम थर्ड में। इट वाज एन एब्सोल्युटली टफ सिचुएशन। शर्मा सर, आई वेंट थ्रू इट इन 1997 जब जेई का पेपर वापस हुआ था। उस साल पेपर लीक हुआ था, वापस हुआ। मुझे याद है अभी भी, मतलब मेरे डैड ने मुझे झकझोर के दूसरे दिन उठाया कि उठ उठ। मैंने कहा क्या हुआ, सोने दो ना, एग्जाम हो गया कि वापस है ना। आई कुडंट फिगर आउट फॉर 3-4 days व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो इट इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी अचीवमेंट। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप एक बड़ी कोचिंग में जाते थे, उसके बावजूद आपने डिसाइड किया कि नीट प्रेप पे एक्स्ट्रा पैसे देके एक कोर्स परचेज किया जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली, जो आपकी कोचिंग में भी मिलती थी। उसके टॉप 3 रीजन बता दीजिए, और आपने दबा के टाइम दिया, जैसे मैंने कहा ना, 900 से 1200 घंटे लगा दिए अपने एक साल में उस चीज के ऊपर। टॉप 3 रीजंस एट द एंड ऑफ इट। कोई और आपकी बात सुन रहा है, क्या है जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया? सर फर्स्ट है कस्टम डीबीपी जनरेटर, कि हम टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो टेस्ट में जैसे मिस्टेक्स की तो हमें वो पूरा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को इंप्रूव करना है। उस स्पेसिफिक टॉपिक को इंप्रूव करने के लिए हम कितनी थ्योरी पढ़ लें वो तो हमने पहले भी पढ़ी थी, तो अभी क्या करें, तो अभी करने के लिए हमें उस स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं।
और उस स्पेसिफिक टॉपिक के अगर क्वेश्चन करने तो कस्टम डीबीपी जैसी चीज तो मतलब बड़ी शानदार थी, बहुत शानदार थी। और Okay. सेकंड बहुत शानदार फीचर था टारगेट बैच का कि बुक मार्क, कि हम कोई सी भी सोर्स उठा लें, मतलब बहुत सारे तरह तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मास्टर क्लास इन बायोलॉजी होती है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है, मतलब इतने रिकमेंडेड पीआईक्यूज हैं और रिकमेंडेड एमसीक्यूज हैं, इन सबके जो हमने बुक मार्क करें वो एक साथ चैप्टर वाइज एक साथ ऑनलाइन मिल रहे हैं हमको, हमें कोई पढ़ने नहीं पलटने पड़ रहे, अलग अलग बुक्स ढूंढनी पड़ रही रिविजन के टाइम पे, तो वो बहुत रिविजन में बहुत हेल्पफुल लगता है। और तीसरा बहुत शानदार फीचर था कि नीट प्रेप के वीडियो एक्सप्लेनेशंस, मतलब नीट प्रेप में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उस हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो भी एक्सपीरियंस टीचर्स का, तो वो भी बहुत अच्छा था कि आपने क्वेश्चन करा और डायरेक्ट आपको सही सही एक्सप्लेनेशन मिल गया। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया उपलक्ष, फैंटास्टिक अचीवमेंट। मैं वापस मतलब एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू। हम लोग का तो, आपका, शर्मा सर का, मेरा तो बहुत रेगुलर इंटरेक्शन रहा है। खूब सारे शर्मा सर के जूम सेशन होते थे। बहुत इनफैक्ट क्वेश्चन पूछते थे, ये भी तो बोलो। क्या बहुत लाइव क्वेश्चंस बहुत पूछते थे। लाइव क्वेश्चन बहुत सारे पूछते थे। इनफैक्ट शर्मा सर, हमारा जो पहला जूम सेशन हुआ था, हमने एक जगह पे कहा था, शर्मा सर घर पे बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, एक शास्त्रार्थ टाइप होगा, शर्मा सर पूछे जाएंगे, बच्चे जवाब दिए जाएंगे। हमने पहले वाले जूम सेशन में उपलक्ष को बीच में बैठाया था, पेपर लेंदी था, वहां अटक गए, एंड देन इट क्रिएटेड प्रॉब्लम। बीच में, एंड ही वाज आंसरिंग क्वेश्चंस व्हिच वाज क्वाइट फिनोमिनल। फिनोमिनल। उपलक्ष, extraordinary achievement. I am looking forward to you coming to Delhi to the best college of India. नमस्कार मैडम। मैम नमस्ते। मैम कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर। विश्वास नहीं हो रहा है। मैम नहीं, जी, शर्मा सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब ये बात सही है कि शुरू में एक बारी मतलब यू जस्ट, आपको समझ नहीं आता कि मतलब वेदर इट इज ट्रू और नॉट, सच है कि नहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ। है। बात नहीं हो रहा। ये ये प्राइड की बड़ी ऊंची एक क्या कहते हैं सर, लेवल है ना। मतलब ये जो गर्व आप महसूस कर रहे हैं, बच्चे की मेहनत है, रंग लाई है, उसका ये फल मिला है, फल मिला है। यस और सर, आप लोगों का, टीचर्स का आशीर्वाद है। आपकी हेल्प है इनके साथ। जी, और मतलब ज्यादातर टाइम बच्चा जो घर में रहता है, घर में जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, वो भी बड़ा एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और पूरा टीम वर्क है ये, जिसमें यस सर। बच्चा, पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, सबका एक मिला जुला यस प्रयास है। बहुत शर्मा बहुत सर, शानदार। मुझे तो, शर्मा सर, योर डॉटर इज राइटिंग अ कम्पिटिटिव एग्जाम, माय किड इज इन ग्रेड 11 राइट नाउ। मुझे तो आई एम लिटरली टीयरिंग अप। मतलब आई कैन इमेजिन, मैं सोच सकता हूँ कि इस जर्नी में मैम आपके लिए भी टफ रहा होगा काफी। बच्चे को स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए देख के तो एक लेवल पे आपको भी मुक्ति मिलनी जैसी फील हो रही होगी कि हो गया इसका। यस सर। इसका क्या है, मेरे से थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा भी है। मेरा और नेचुरल। इसका थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा है। तो सर ये जो है, मतलब जो भी बात है मुझे ही बताता है, मुझसे ही शेयर करता है अधिकतर बातें, क्योंकि फ्रेंड सर्किल इसका सर अड़ोस पड़ोस में कम है, नेबर्स कम है, पर मुझसे ही ज्यादा है इसका ये कनेक्शन थोड़ा सा। तो सारी बातें मुझसे ही शेयर करता है, कोचिंग की, घर की, कोई फ्रेंड्स की। तो सर थोड़ा सा अब ये लगता है कि अब ये बाहर पढ़ने चला जाएगा तो थोड़ा मुझसे दूर हो जाएगा ये, थोड़ा सा। पर ये बच्चे की सफलता के लिए, कनेक्शन के लिए थोड़ा सा सर करना ही पड़ेगा मुझे भी। इसने इतना स्ट्रगल किया है ना सर, बहुत ज्यादा, सब कुछ त्याग दिया। 2 साल से ये कहीं भी बाहर नहीं गया, नहीं कोई शादी भी अटेंड करे इसने, कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं, सब बंद, केवल नीट के बाद, एक ही इसके बाद ही नीट के बाद। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैडम ने कही। इसकी उम्र सर अभी वो नहीं है जहां पर आदमी इतने बड़े बड़े डिसीजन ले पाता है। यस सर। क्लोज फैमिली में, रिलेशंस में शादियां भी हुई हैं, यस बर्थडे सर। भी हुए होंगे। सर। मना कर देना इस चीज के बावजूद कि उसका बुरा माना जा सकता है इस एज यस में, सर। यस सर। आसान आसान नहीं है मैडम। तो मतलब ये अपने आप उपलक्ष्य का था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरा काम पूरा नहीं होगा, या नीट, नीट जो भी कहना है, जो भी जहां भी जाना है, नीट के बाद। अरे, अरे, तो बहुत बहुत शादियां, बहुत बहुत बर्थडे आपने सर, मतलब मिस किए। सब छोड़ा है इसने, अपनी त्याग अरे करा है सर, बहुत बड़ा। मैम एक चीज बताइए शर्मा हाँ, सर, त्याग यस का सर। ही त्याग का ही नतीजा है सर, ये त्याग क्या का ही। यस सर। है? मैम एक चीज बताइए, ये कह रहा है उपलक्ष की 2025 के शुरू के अंदर इसने हमारा कोर्स खरीदा। आपने इसे बोला नहीं कि ऑलरेडी कोचिंग के अंदर सारी चीजें मिल रही है, एक्स्ट्रा क्यों खरीदना है? नहीं, मैंने कहा इसको कि तुझे जहां से जो हेल्प चाहिए, इसने बताया मुझे नीट प्रेप कोचिंग के बारे में, तो मैंने कहा तुझे अगर लग रहा है सही, ये डिसीजन तेरा है कि तुझे अच्छा लग रहा है, कि तुझे हेल्प मिलेगी, तो तू ले। मैंने बहुत बढ़िया। कहा जो हेल्प मिल सकती है तुझे, ये है। उपलक्ष आपने है ना, मैं भी जयपुर से हूँ, मेरे पेरेंट्स त्रिवेणी नगर में रहते हैं। आई एम वेरी प्राउड
ऑल्सो बिकॉज ऑफ लेडीज अगर हमारे बहुत पास में है। बिल्कुल पास में मेरे। तो बहुत फिनोमिनल है, फैंटास्टिक अचीवमेंट। थैंक यू मैम एंड थैंक यू क्रश। थैंक यू। थैंक यू।